welcome to mathematics classes. Today we will learn in ninth class exercise 8.1 question number 11. In a triangle ABC and triangle DEF, triangle ABC and DEF, AB equal to DE, AB, DE, AB equal to DE and AB parallel to DE, BC equal to F, BC equal to EF, BC equal to EF and BC parallel to EF. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. Means A is joined to D and B joined to E and C joined to F. Prove that quadrilateral ABED is a parallelogram. Second part, quadrilateral BEFC is also a parallelogram. Third, AD parallel to CF and AD equal to CF. Fourth part, quadrilateral ACFD is a parallelogram. Fifth part, AC equal to DF and sixth part, triangle ABC congruent to triangle DEF. Solution given in triangle ABC and DEF. AB equal to DE, AB equal to DE and AB parallel to DE. Similarly BC equal to EF and BC parallel to EF. ये है आपके पास. तो गिवन के बाद आता है टू प्रूव में देयर आर ये 6 पार्ट, ये आप लिखेंगे, ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर. उसके बाद फैक्ट, यहां से हम स्टार्ट करते हैं इनको प्रूव करना. फर्स्ट पार्ट क्वाड्रिलेटरल ABED, क्वाड्रिलेटरल ABED की बात की जाए तो यहां देखिए आप लिखेंगे इन quadrilateral ABED, ABED के अंदर देखिए AB equal to DE and AB is parallel to DE. We know in any quadrilateral one pair of opposite sides equal and parallel, then quadrilateral is said to be a parallelogram. ABED देखिए ABED एक आपके पास ये है. दूसरी ये जो ABED जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर AB जो है वो DE के इक्वल है और AB DE के पैरेलल है. इट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. यहां आप लिख सकते हैं वी नो in any quadrilateral one pair of opposite sides equal and parallel then quadrilateral is said to be a parallelogram. Therefore, ABED is a parallelogram. First part complete. We know in parallelogram opposite sides are equal and parallel. ये आपके पास पैरेललोग्राम हो चुका है. सो यहां पर देखिए AB इक्वल टू DE और AB पैरेलल टू DE ये गिवन है और पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद हम लिख सकते हैं कि जो AD है वो BE के इक्वल आ जाएगा, यानी AD इक्वल टू BE and AD is parallel to BE. Let us consider equation 1. Now second part. Now in quadrilateral second part प्रूव करना है quadrilateral BEFC is a parallelogram. In quadrilateral BEFC BEFC के अंदर देखिए BEFC
इसके अंदर भी क्या है, BC जो है इक्वल टू EF गिवन है ये, और BC पैरेलल टू F ये भी गिवन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां लिखेंगे आप BC इक्वल टू EF एंड BC is parallel to EF. So BEFC is a parallelogram. हो गया। Therefore अब ये पैरेललोग्राम हो चुका है। क्या हो चुका है, BC, यहां से करते हैं BEFC, ये पैरेललोग्राम हो चुका है। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। वन पेयर इसने गिवन है, तो सेकंड अब हो जाएगा, यानी जो BE है वो CF के इक्वल हो जाएगा। आप लिखेंगे BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। लेट अस सपोज ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन 1 और 2 ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1 ये है आपके पास, इक्वेशन 2 ये है। इसके अंदर क्या है कि जो BE है वो CF के इक्वल है, इधर BE AD के इक्वल है। यानी यहां से 1 और 2 से ध्यान दीजिए, जो AD है वो CF के इक्वल हो जाएगा, और यहां से जो AD है वो CF के पैरेलल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो कि थर्ड पार्ट है AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। देखिए इसका एक पार्ट दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तीसरा चौथे से रिलेटेड है। इस तरह से सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं। AD ध्यान दीजिए, फिर बताते हैं आपको। BE देखिए, ये यहां पर इक्वेशन 1 है, यहां देखिए आप, जो BE है वो AD के इक्वल, और यहां से BE है वो CF के इक्वल। इट मींस AD और CF दोनों इक्वल हो जाएंगे, और BE पैरेलल टू CF, BE पैरेलल टू AD। आपको पता है टू और मोर लाइन आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये होता है। तो यहां से आपके पास AD पैरेलल टू CF भी हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ इसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट इन क्वाड्रिलेटरल ACFD। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल भाई, ACFD। ACFD के अंदर देखिए आप, ACFD के अंदर थर्ड पार्ट में हम ये कर चुके हैं प्रूव, AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। So it is also a पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ACFD की तरफ देखिए, ACFD, इसके अंदर हम क्या प्रूव कर चुके हैं, AD इक्वल टू CF और AD पैरेलल टू CF। यानी ये AD और ये CF ये दोनों इक्वल और पैरेलल हम कर चुके हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, देयरफॉर ये पैरेललोग्राम हो चुका है, तो इसका जो सेकंड पेयर है वो इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड का, यानी AC इक्वल टू DF हो जाएगा और AC पैरेलल टू DF हो जाएगा। यानी AC इक्वल टू DF एंड AC पैरेलल टू DF।
ये भी हो गया आपका। ये था फिफ्थ पार्ट। अब सिक्स पार्ट की बात करते हैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ की तरफ। ठीक है, यहां थोड़ी सी जगह बची हुई है। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसके बाद कोमा लगाया आपने, इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल भाई? ट्राइंगल लिया आपने एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। दोनों में देखिए आप लिखेंगे यहां ए बी इक्वल टू डी ई, आप लिख देंगे गिवन। देखिए लिखा हुआ इसमें ए बी इक्वल टू डी ई। सेकेंड लिखेंगे आप बी सी इक्वल टू ई एफ, इसको भी लिखेंगे आप गिवन। ये भी गिवन है, ये लिखा हुआ इसने बी सी इक्वल टू ई एफ। और जो थर्ड पॉइंट है वो हम अभी प्रूव कर चुके हैं, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पर ट्राइंगल एबीसी की जो तीनों की तीनों साइड हैं वो ट्राइंगल डीईएफ की तीनों साइड के इक्वल आ गई ना। तो अब आप क्या लिखेंगे? बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल डीईएफ की। ठीक है, ये आपका सिक्स पार्ट और लास्ट पार्ट था जो कि प्रूव हो चुका है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए लेंथी जरूर है क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल इजी है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब देखिए एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी ट्रेपेजियम है इन विच, जिसके अंदर जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है और एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। शो दैट, इसके अंदर शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल होगा, और ट्राइंगल एबीसी यानी ए को सी से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ट्राइंगल जो एबीसी है वो ट्राइंगल बी एडी के कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं इसके अंदर? देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसके अंदर एक्सटेंड ए बी, एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड करेंगे एंड ड्रा थ्रू सी, सी से क्या ड्रा करेंगे? सी ई पैरेलल टू डी ए, सी ई पैरेलल टू डी ए, ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन लिख दिया आपने। ये इसके अंदर ये हल्की सी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी, ए ई सी डी, इसके अंदर क्या कुछ है? जो ए बी था वो डीसी के पैरेलल है, तो इसके अंदर जो ए ई है, क्योंकि ए बी को एक्सटेंड किया है तो आगे लाइन सेगमेंट ए ई हो गया कंप्लीट। ए ई पैरेलल टू डीसी एंड बाय कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन से क्या किया है हमने कि जो सी ई है वो डी ई के पैरेलल की है, सी ई पैरेलल टू डी ए। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, केवल पैरेलल हो, तो भी वो पैरेललोग्राम हो सकता है, हो जाता है। ये हो गया। देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। नाउ या पैरेललोग्राम हो गया तो सो
जो AD है वो CE के इक्वल हो जाएगा। सो AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE। बट जो AD है वो BC के इक्वल है। भाई ये इसके इक्वल दे रखा है और ये इसके इक्वल पैरेललोग्राम से हो गया। इट मीन्स या दैट इज आप लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि BC जो है वो CE के इक्वल हो गया। और वी कैन से, और हम क्या कह सकते हैं कि जो BEC है, ट्राइंगल BEC वो कैसी ट्राइंगल हो जाएगी जिसके अंदर दो साइड बराबर हो। कौन सी ट्राइंगल होती है आपको पता ही है। और वी कैन से ट्राइंगल BEC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई भाई। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर एक खास बात होती है, वो क्या होती है कि साइड जो इक्वल होती है ना, उनके अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट में ये एंगल और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। आप लिखेंगे सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। एंगल 1 2 के इक्वल है। अच्छा भाई, बट जो एंगल 1 है ना, यहां से जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। 1 और 3 क्यों है इक्वल, आपको पता ही है। दो लाइन पैरेलल होती है, ये ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहां लिख देंगे आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। आल्सो जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये एंगल इक्वल क्यों है, कैसे एंगल हैं, विनो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आपके पास जैसे कि पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये है आपके पास एक पैरेललोग्राम, तो इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। आप यहां लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल हो गए पैरेललोग्राम के लिए। इसको आप इक्वेशन 3 कंसीडर कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ध्यान दीजिए, एंगल 1 2 के इक्वल, ठीक है। एंगल 1 है वो 3 के इक्वल भी, एंगल 2 है वो 4 के इक्वल। देखिए एंगल 2 1 के इक्वल, 1 3 के इक्वल और 2 4 के इक्वल। तो यहां से जो एंगल 3 एंड 4 है ना वो इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिला कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया भाई। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इन ट्रेपेजियम ABCD, इन ट्रेपेजियम ABCD एंगल C इक्वल टू एंगल D। ये एक पार्ट हम कर चुके हैं, हो गया हमारा कंप्लीट। आगे देखिए अब आप नाउ, अब हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल है 4 और ये वाला एंगल है 5। 4 और 5 दोनों का टोटल क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होगा भाई। कैसे होगा 180, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको पता है, इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ठीक है, लेट अस सपोज 3 तक हो गई इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 4 कंसीडर कर लें।
ठीक है। एंड और दूसरा देखिए, यहां पर एंगल 1 है और यहां एंगल 6 है। 1 और 6 दोनों का टोटल लीनियर पेयर है भाई, ये भी 180 हो जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 5 कंसीडर कर लिया भाई, लीनियर पेयर है ना ये, ठीक है। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 5, 4 एंड 5 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 से देखिए दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 6। अब जो 1 है वो 2 के इक्वल, 2 है वो 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल है, यानी 1 2 3 4 ये चारों तो आपस में इक्वल है। अब आप यहां लिख सकते हैं बट एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, सो 1 2 3 4 तो इक्वल हो गई। अब ये जो 4 है इसकी जगह आप एंगल 1 लिख सकते हैं, सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये हो गया, ठीक है। यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे कैंसिल, ये लो ये कैंसिल हो गई। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, वी ऑब्टेन एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और 5 और 6 का मीनिंग है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो चुके हैं। अब हम ये थर्ड पार्ट करते हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। उसके लिए यहां ऊपर जगह लेते हैं थोड़ी सी, देखिए ट्राइंगल एबीसी और बीएडी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ए को सी से ज्वाइन करवा दीजिए, बी को डी से ज्वाइन करवा दीजिए, करवा दिया आपने इसको, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ध्यान दें, आप लिखेंगे यहां ए बी, यहां लिखेंगे बी ए बी और बी ए, ये क्या है, कॉमन है भाई, ए की साइड है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप लिखेंगे बीसी और इसके अंदर लिखेंगे एडी, यहां लिखा आपने बीसी, यहां लिखेंगे एडी, ये गिवन है भाई, मैंने पहले निशान लगा दी थी, आप देख लेना, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ए बी सी के अंदर एंगल 6 है कंप्लीटली, ट्राइंगल बी ए डी के अंदर ये कंप्लीट एंगल 5 है, ये प्रूव कर चुके हैं हम। यहां से रूल कौन सा लागू हुआ भाई, भाई दो तो साइड हो गई, इंक्लूडिंग एंगल हो गया। आप लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी, हो गया यहां से। अब ये होने के बाद अब आप आगे लिखेंगे बाई सीपीसीटी, ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट के लिए बाई सीपीसीटी, इसका मीनिंग क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मीन्स जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां से एसी जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर यहां से बन गया हमारे पास एसी, और यहां से इधर ऐसे ही क्या बनेगा बीडी। तो आप लिखेंगे बाई सीपीसीटी
AC इक्वल टू BD, और ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8950834620 पर मैसेज करें, और वहां से या कॉल भी कर सकते हैं आप मुझे, और वहां से आपको फिर से रिपीट करके फिर अच्छे से समझाया जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन समझने में। तो ये एक्सरसाइज हमारी 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्या मिनट की होगी बेटा? ओके स्टूडेंट, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 8.2 और उससे रिलेटेड मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट, कीप वॉचिंग।